हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2 रचनाएं कंस्ट्रक्शंस है ना, इसको करेंगे। इसमें 5 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, एक कोण दे रखा है B पे 75 डिग्री और बाकी की जो दो भुजाएं हैं AB और AC उनका जो जोड़ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अपन इसकी रचना करते हैं। BC कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो ये BC जो है मैंने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करी। अब देखो ये AB प्लस AC है, ये यहाँ से कितनी जाएगी? 13 सेंटीमीटर जाएगी, है ना। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा, है ना, और आपको ऐसे खिसका के दिखाऊंगा फिर इसको। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर ली, कितनी? 7 सेंटीमीटर। BC जो है वो मैंने यहाँ से लेके और ये यहाँ तक ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इस B पे कितने डिग्री का कोण बनाना है? 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैंने चांदे की सहायता से, किसकी सहायता से बनाना है आपको? चांदे की सहायता से। और कितने डिग्री का? 75 डिग्री का मैंने कोण बना दिया। तो ये देखें, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 और इनके दोनों के बीच में ये 75। और इसको मिलाती हुई मैंने एक रेखा खींच दूंगा, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? ये कोण 75 डिग्री का। और अब इसमें से देखो ये AB प्लस AC कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें से मैं 13 सेंटीमीटर का एक चाप काटूंगा। तो इसलिए इसे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है B, ये है C और ये कोण कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का। अब इसमें क्या कह रहा है ये? AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें दे रखा है AB प्लस AC कितना? 13 सेंटीमीटर। तो मैं B से लेके 13 सेंटीमीटर का एक चाप इसमें से काटूंगा। ठीक है ना। तो मैंने 13 सेंटीमीटर इसमें भरा। देखो बहुत बड़ा हो जाएगा ये 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर का होता है ना ये स्केल। ये स्केल कितना का होता है? 15 से। तो ये देखो ये 13 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। ठीक है। ये भर लिया मैंने 13 सेंटीमीटर और यहाँ से इस B पे और मैंने से ये इसको काट दिया। ठीक है। आप चाहें तो ये स्केल आधा भी कर सकते हो, यानी इस BC को 7 की जगह आधा यानी 3.5 सेंटीमीटर ले सकते हो। और कोण ये रखना पड़ेगा 75 डिग्री ही, है ना। और AB प्लस AC को 13 का आधा कर लो, 6.5 ले सकते हो आप, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, 13 तक तो आ जाएगा इसमें। अब अगला स्टेप क्या होगा? इस बिंदु को मैं D बिंदु मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? D। तो ये जो BD है, ये BD कितनी है? AB प्लस AC के बराबर है, 13 सेंटीमीटर है ना। यानी ये जो BD है ये क्या है? AB प्लस AC के बराबर है और वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब इस D को और C को मिला दूंगा, है ना। अभी पता चल जाएगा कि ये सारी एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, है ना, कि ये इसमें से इतने का चाप हमने क्यों काटा। अभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आपके आ जाएगा। यस, है ना। ये C और D को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? इस CD का लंब अर्धक खींचूंगा। इस CD का क्या खींचूंगा? लंब अर्धक खींचूंगा। लंब अर्धक के लिए क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो यहां रखा और इसका आधे से ज्यादा ले लिया, है ना। इस CD का क्या ले लिया मैंने? आधे से ज्यादा ले लिया। देखो यहां काट दिया। ठीक है। और अब इस बिंदु से इस बिंदु पर रख के D बिंदु पे रखा इसको और ऐसे काट दिया। तो ये कटान बिंदु आ गया। ऐसे ही इधर की तरफ भी करना होता है ना। जैसे उधर किया था वैसे ही इधर भी करना होता है। और इस बिंदु पे रखा और यहाँ से ये काट दिया, ये। ठीक है। अब ये जो दोनों कटान बिंदु हैं इनको मिलाती हुई क्या खींच दूंगा मैं? एक रेखा खींच दूंगा, ये बिंदु और ये बिंदु। तो ये क्या हो गया? इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब देखो ये स्केल भी क्या पड़ गया? छोटा पड़ गया, है ना। तो स्केल पड़ गया छोटा।
यस, ये देखो है ना, हाँ है ना। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये वाली, ये इस सीढ़ी का क्या है, लंबवर्धक है, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं, है ना। यहाँ से इस जगह से लेके ये और इस जगह से लेके ये बराबर हैं, प्लस ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये सीढ़ी इस बीडी को, सीढ़ी इस बीडी को जिस बिंदु पे काटती है वो आपका त्रिभुज का तीसरा बिंदु मिल गया, उसको क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे। तो ये बिंदु क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है ना। और ए और सी को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, ए और सी को मैंने मिला दिया, तो ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी बन गया। अब देखो आपको बताता हूँ कि कैसे ये ए बी सी हुआ। देखो कि ये क्या है, एक रेखा है ना, और ये क्या हुआ, इसका लंबवर्धक हुआ, है ना। और ये जो ए पॉइंट है ये इसके लंबवर्धक पे स्थित है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित है ना। तो इसकी इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों सिरों से दूरी क्या होगी, समान होगी। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये जो बिंदु ए है ये इस सीढ़ी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडी किसके बराबर हो गया, एसी के, एडी किसके बराबर हो गया, एसी के बराबर हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बीडी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी इक्वल टू हो गया, बीडी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ए डी किसके बराबर है, ए सी के, है ना। तो ए बी और ए डी किसके बराबर है, देखो ये ए डी किसके बराबर है, ए सी के। तो बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और यही था कि नहीं था, देखो हमने माना था ना बी डी बराबर क्या माना था, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये बी सी कितने की हो गई, 7 सेंटीमीटर की हो गई, और ये ए बी और ए सी किसके बराबर हो गई, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 13 यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर थी ना, बी से लेके डी तक, बी डी कितना था, ये 13 सेंटीमीटर था, है ना। तो चूंकि ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो चाहे ये प्लस ये मान लो या ये प्लस ये मान लो, तो ये कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो ए बी प्लस ए सी का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो ये और ये दोनों मिला के कितनी होंगी, 13 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से किसकी रचना हो जाती है, त्रिभुज एबीसी की रचना हो जाती है, जब हमें एक भुजा दे रखी हो, एक कोण दे रखा हो, और बाकी की शेष दो भुजाएं हैं उनका योग दे रखा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिभुज की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना, और कोण कितना है बी पे, 45 डिग्री का है, और अब भुजाओं का अंतर दे रखा है, ए बी माइनस ए सी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। पहले क्या था बताओ, दोनों भुजाओं का जोड़ दे रखा था, यानी एक भुजा दे रखी थी, एक कोण दे रखा था, और दोनों भुजाओं का जोड़ दे रखा था। इस बार क्या है, दोनों भुजाओं का अंतर दे रखा है, और ए बी जो है वो ए सी से क्या है, बड़ी है, तभी तो ए बी में से ए सी घटाने के बाद कितना आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ए बी बी सी कितना, 8 सेंटीमीटर खींचूंगा, ठीक है ना। तो बी सी मैंने कितना, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मैंने कितना, 8 सेंटीमीटर, ये बी सी हो गया, ये बिंदु बी है, ठीक है ना, और ये बिंदु सी है। अच्छा अब बी पे कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाया मैंने, चांदे की सहायता से फट से मैं कोण बना दूंगा। आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें अपने को, है ना, क्योंकि ये ऐसे नहीं कह रहा कि हमको मेन काम क्या है, त्रिभुज की रचना करनी, ना कि कोण बनाना है ना। तो देखो ये 45, 40 और 50 के बीच में ये रहा, ठीक है। इस बिंदु को मिलाती हुई मैं रेखा खींच दूंगा। ये कितने डिग्री के कोण पे जा रही है बताओ, ये 45 डिग्री के कोण पे जा रही है, ये 45 डिग्री के कोण पे जाती हुई रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या है, ए बी माइनस ए सी कितनी है,
3.5 सेंटीमीटर। अब इसको मैं BD मान लेता हूँ। BD क्या है? AB माइनस AC है ना। BD इक्वल टू AB माइनस AC, और वो कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर का चाप भर के मैं इसमें से काट दूंगा। तो मैंने क्या किया? 3.5 सेंटीमीटर का चाप भरा इसमें प्रकार के अंदर। देखो 3.5 का तो छोटा सा होगा है ना, तो यहाँ से और मैंने ये 3.5 सेंटीमीटर का चाप भर दिया। अब ये बिंदु D आ गया। ये बिंदु कौन सा आ गया? D आ गया, ये वाला बिंदु, ये BD हो गया। ठीक है, अब इस D को और C को मिला दूंगा। ठीक है, अब ये जैसे पिछले वाले में समझा था ना, लास्ट में हमने कहा भाई ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है ना। तो ये मैंने BD को मिला दिया, DC को मिला दिया। अब इस CD का क्या कर दूंगा? लंबरधक कर दूंगा। CD का क्या किया मैंने? लंबरधक किया। लंबरधक करने का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का एक ही तरीका है, इसका आधे से ज़्यादा लिया, इधर की तरफ काटा और इधर की तरफ काटा। ठीक है, फिर इसके दूसरे सिरे पे रख दिया, इस रेखा के दूसरे सिरे पे रखा, ऐसे काटा और ऐसे काटा। तो इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये ठीक है, और ये तो कट गया ना। ये कटान बिंदु आ गए, एक इसका ये आ गया और एक ये आ गया। इनको मिलाते हुए मैं क्या कर दूंगा? एक रेखा खींच दूंगा। ये CD का क्या आ गया? ये CD का लंबवर्धक आ गया। क्या आ गया? ये CD का लंब अर्धक। ठीक है, ये CD का क्या आ गया? लंबवर्धक आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये इसको जहां काटेगा, इस वाली रेखा को, है ना, इसको थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा? मुझे बड़ा करना पड़ेगा, देखो है ना, क्योंकि तभी जाके काटेगी ना ये इसको। देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ? बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि तभी जाके ये एक दूसरे को क्या कर पाएंगी? काट पाएंगी। तो ये मैंने इस तरह से बड़ा कर दिया इसको, है ना, और फिर इसको डॉटेड वाली को बढ़ा दिया। ये कहाँ काट रही हैं? इस जगह पे काट रही हैं। ठीक है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया आपका? A बिंदु हो गया। ये बिंदु क्या हो गया? A। और अब A और C को क्या कर दूंगा? मैं मिला दूंगा। तो ये त्रिभुज क्या बन जाएगा आपका? ABC त्रिभुज बन जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको कि ये ही ABC क्यों हुआ। ठीक है, अब आप देखो बेटा, है ना, कि ये जो है ये डॉटेड लाइन, ये इस CD का लंबवर्धक है कि नहीं है ना, यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये इस CD का क्या है? लंबवर्धक है ना। और ये जो A बिंदु है ये इसके लंबवर्धक पे स्थित है। तो इस A बिंदु से इस CD के दोनों सिरे बराबर दूरी पे होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब क्या होगा? AD और AC क्या होगा? बराबर होगा, है ना। AD किसके बराबर होगा? AC के। ठीक है ना, तो AD इक्वल टू क्या हो गया? AC हो गया, है ना। अब देखो इस BD को क्या लिख सकता हूं मैं? BD को क्या लिख सकता हूं? AB में से AD घटा दिया मैंने, है ना। BD को क्या लिख सकता हूं? इस AB में से क्या घटा दूं? AD घटा दूं तो ये BD मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, है ना। तो देखो BD क्या है? AB माइनस AD है। ये BD डिस्टेंस जो है ये क्या है? इस AB में से किसको घटा दूंगा? AD को। अब देखो AD किसके बराबर है? AC के बराबर है, क्योंकि ये क्या है? CD के लंबवर्धक पे स्थित है ये बिंदु A। तो इस A की D से दूरी और इस A की C से दूरी क्या होगी? बराबर होगी, है ना। जैसे ऐसे समझो ये कोई एक रेखा है ना, और इसका आपने लंबवर्धक ड्रॉ कर दिया, है ना। तो इस लंबवर्धक पे जितने भी बिंदु होंगे उन सबकी इन दोनों सिरों से दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी ये दूरी इसके बराबर होगी। अगर ये बिंदु लोगे तो ये दूरी इसके बराबर होगी, ये बिंदु लोगे ये दूरी इसके बराबर होगी, नीचे वाला ले लोगे तो ये दूरी इसके बराबर होगी, ये ले लोगे ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी, है ना। यानी ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी। है समझ में? तो BD बराबर क्या हो गया? AB माइनस AD। BD क्या हो गया? AB माइनस AD, और AD किसके बराबर है? AC के बराबर है ना। तो ये हो गया AB माइनस AC। और ये ही लिया था कि नहीं लिया था हमने? देखो ये रहा, BD को क्या माना था?
ए बी माइनस ए सी माना था, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये बी सी कितनी है आपकी, ये 8 सेंटीमीटर है। ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है ना। और अब आप देखो इस ए बी में से, है ना, ए बी में से जब ए डी को घटाओगे तो ये बी डी मिल जाएगा। तो ए बी में से ए डी घटाओ या ए बी में से ए सी घटाओ तो बात बराबर भी नहीं होगी। तो ए बी माइनस ए सी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इस त्रिभुज की हम रचना कर सकते हैं। अब अगला है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, कोण क्यू 60 डिग्री का है और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। जैसे उसमें था ना ए बी माइनस ए सी था, तो इसमें ए सी माइनस ए बी है ना। जैसे पी क्यू आर है तो पहले क्या दे रखी थी, क्यू आर दे रखी थी हमको, है ना, और क्यू पे कोण दे रखा था, ठीक है ना, और पी क्यू माइनस पी आर दे रखा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी आर माइनस पी क्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है कि हमने सबसे पहले क्यू आर 6 सेंटीमीटर की मैं एक रेखा ड्रॉ करूंगा, आधार बना दूंगा त्रिभुज का। ये त्रिभुज का आधार ड्रॉ किया मैंने, कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके और ये 6 सेंटीमीटर का आधार ड्रॉ हो गया इसका। ये क्यू आर हो गया, क्या हो गया, ये बिंदु आपका क्यू है, ये बिंदु आपका आर है। क्यू पे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। चांदी की सहायता से मैंने, है ना, प्रोट्रैक्टर की सहायता से एक 60 डिग्री का मैंने क्या बना दिया, इस पे एंगल बना दिया। तो देखो ये 10 20 30 40 50 60 ये रहा, ठीक है। इस 60 डिग्री का इस पर क्या बना दिया मैंने, एंगल बना दिया ये, ठीक है। ये क्यू आर हो गया और ये कोण कितने डिग्री का है आपका, 60 डिग्री का कोण है। अच्छा अब देखो कि हमें क्या दे रखा है, पी आर माइनस पी क्यू, यानी जैसे माना यहाँ पी बिंदु इस जगह पे है, तो पहले वाले में तो क्या था कि पी क्यू में से पी आर दे रखा था, है ना, यानी ये भुजा बड़ी थी और ये भुजा क्या थी, छोटी थी। इस तरह से थी, देखो इस तरह से थी ना, यूं, है ना, यानी ये बड़ी थी और ये वाली क्या थी, छोटी थी। अब यहाँ पे उल्टा है, यानी ये माना P इस तरह से है, देखो यहाँ पे है P इस जगह पे, तो ये पी आर तो क्या है, ज़्यादा है ना, और पी क्यू क्या है, कम है। तो इसका और इसका अंतर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस रेखा को, है ना, ये जो रेखा है इसको मैंने कहाँ, किधर की ओर, पीछे की ओर पीछे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है, ये पीछे की ओर बढ़ा दिया। और अब ये जो 2 सेंटीमीटर है, पहले पी क्यू माइनस पी आर था, उसको ऊपर की तरफ से काटा था। अब पी आर माइनस पी क्यू को कहाँ से काटूंगा, नीचे की तरफ से काटूंगा इसको, है ना। तो पी आर माइनस पी क्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर का चाप कहाँ, किधर की तरफ काटूंगा, नीचे की ओर जो जा रही है ना, इसमें से मैं 2 सेंटीमीटर का चाप काट लूंगा, इसमें से भर के। 2 सेंटीमीटर का बहुत छोटा सा चाप हुआ ये, तो यहाँ से मैंने ये 2 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, ठीक है। तो इस बिंदु को मैंने S नाम दे दिया, माना ये बिंदु क्या है, S है ना। तो ये QS कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई, QS कितनी हो गई, QS बराबर 2 सेंटीमीटर। और ये QS क्या है, QS है PR माइनस PQ, PR माइनस PQ है, ठीक है। अब वही सेम इस S को और R को मिला दूंगा, S को और R को मिला दिया मैंने, और फिर उसका क्या खींचूंगा, लंबवर्धक खींचूंगा, ठीक है। S को और R को मैंने मिला दिया। और अब इस SR का क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, है ना। तो S से आधे से ज़्यादा भरा, यहाँ काटा और इधर ऊपर की तरफ काटा, ठीक है। फिर इस जगह से ये काटा और ये काटा, ये, है ना। तो ये क्या गया, इसका कटान बिंदु हो गया। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई क्या खींच दूंगा मैं, रेखा खींच दूंगा। जो एस आर की क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंबवर्धक आ जाएगी। किसकी है ये एस आर की लंबवर्धक है,
ये इस एस आर की क्या है, लंबवर्धक है। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको जहां काटेगा, ठीक है ना, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु अब आपका P आ गया। क्या आ गया ये बिंदु, ये P मिल गया आपको, है ना, और P को और R को मिला दो तो इस तरह से त्रिभुज PQR की रचना हो जाती है। वैसे ही अभी अभी इसको समझ लेंगे, देखो ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज PQR की रचना हो गई। ठीक है ना, तो अब देखो ये QS कितना था, 2 सेंटीमीटर था कि नहीं था, है ना, QS कितना था, 2 सेंटीमीटर, ये रहा। अच्छा, अब देखो आप कि ये जो P बिंदु है ये इस QS के इसके SR के लंबवर्धक पे स्थित है कि नहीं है। ये जो P बिंदु है ये इस SR के लंबवर्धक पे स्थित है, तो इस बिंदु P की S सिरे से और R सिरे से दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी PS किसके बराबर होगी, PR के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो P है ये इसके लंबवर्धक पे, यानी ये और ये बराबर है, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो PS किसके बराबर है, PR के। PS इक्वल टू क्या हो गया, PR हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो कि ये जो QS है ना, QS को मैं क्या लिख सकता हूं, QS को मैं लिख सकता हूं PS माइनस PQ, है ना। QS को क्या लिख सकता हूं, देखो PS में से क्या घटा दूंगा, PQ घटा दूंगा, तो QS इक्वल टू क्या हो गया, PS माइनस PQ, और PS क्या है, PR है ना, तो PS की जगह क्या लिख दिया, PR माइनस PQ, तो यही है ना, देख लो QS आपका, है ना, QS यही तो है, PR माइनस PQ। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, पुष्टि हो गई। तो इसमें अगर ये वाली भुजा देखो, अगर ये वाली भुजा बड़ी है और ये छोटी है तो इसका इसका अंतर दे रखा होगा, तो आपको ऊपर की तरफ वाले में से काटना है और उसको मिला के उसका लंबवर्धक कर देना है। अगर ये वाली भुजा बड़ी है और ये छोटी है ना, तो PR माइनस PQ दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो फिर पीछे की ओर खींचेंगे इसको और इधर की ओर से काटेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी रचना हो जाती है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इसके। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज XYZ की रचना करनी है ना, XYZ की रचना करनी है जिसमें 2 कोण दे रखे हैं, कोण Y और कोण Z, और XY YZ प्लस ZX, यानी उसकी परिधि दे रखी है त्रिभुज की, तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए मैं एक किरण खींचूंगा, एक रे खींचूंगा जो कितनी लंबी होगी, 11 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो 11 सेंटीमीटर लंबी मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, है ना। तो देखो मैंने ये 11 सेंटीमीटर लंबी एक रे ड्रॉ कर ली, तो इधर ये 11 का निशान ये हो गया, 0 का निशान ये हो गया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो ये एक 11 सेंटीमीटर की रो हो गई। ठीक है, अब इसको मैंने मान लिया P बिंदु मान लिया इसको, और इसको Q मान लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो करेंगे क्या हम कि इसके एक सिरे पे 30 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसके एक सिरे पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो दे रखा है हमको, है ना। अभी तुम कहोगे सर कि P पे, ये तो P पे दे रखा है, Y पे थोड़ी दे रखा है, आपने Y पे दे रखा है और आप P पे बना रहे हो। अभी देखो आप ठहरो, पहले समझ लो आप इसको, है ना, फिर मैं पूरा जैसे तरह से लास्ट में समझा देते हैं ना, वैसे ये समझ में आ जाएगा आपके। तो पहले कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का, तो एक सिरे पे 30 डिग्री का कोण बनाऊंगा और एक पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। देखो इस सिरे पे मैंने कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, ये रहा देखो, ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी मैंने इस सिरे से, ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है, और इस पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा दूसरे सिरे पे, है ना। इस दूसरे सिरे पे मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो इसमें इधर की तरफ से लूंगा, किधर से गिनूंगा, इधर से, तो देखो ये 0 10 ये 90 ये हो गया। ठीक है, और इसको और इसको मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी। अभी पूरा समझ में आ जाएगा कि ऐसा कर क्यों रहे हम,
ये मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे, इस कोण का अर्धक करेंगे और इस कोण का अर्धक करेंगे। देखो पूरा समझ में आ जाएगा, बस ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। इस कोण का अर्धक करेंगे और इस कोण का, तो ये कितने का है, 30 डिग्री का है, तो फिर 15 डिग्री का पे खींचेंगे, और ये कितने का, 90 डिग्री का, तो किस पे खींच देंगे, 45 डिग्री पे खींच देंगे। समझ गए बात। तो आप चांदे की सहायता से बना लो, या वैसे बनाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप किससे बना लो, चांदे की सहायता से ही बना लो, ठीक है। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो देखो ये 10 है और ये 15, ये 10 डिग्री और ये कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। ये 15 डिग्री पे हो गया, तो इसको मिलाती हुई मैं रेखा खींच दूंगा। ये कितनी डिग्री पे है, ये 15 डिग्री पे है, है ना। और ये फिर इसको, इसका 45 डिग्री पे खींचेगी, इसमें कितने पे आएगी, 45 डिग्री पे आएगी। तो देखो ये 45 डिग्री इधर से लेंगे तो ये 40 और ये क्या है, 45 है ना। इस बिंदु को मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये जहाँ काटेंगे, देखो ये एक तो कौन सा वाला, 15 डिग्री वाला जो लाइन आ रही है वो, और एक ये जो 45 डिग्री वाली लाइन आ रही है, ये जहाँ काटेंगे वो बिंदु x मिल गया आपको, ये वाला बिंदु मिल गया। इस त्रिभुज का जो XYZ त्रिभुज बनाना है उसका ये वाला बिंदु मिल गया आपको x, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, x मिल गया। अभी देखो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके, है ना। एक बिंदु मिल गया, दो बिंदु और ढूंढने हैं हमको, y और z। अब देखो y कैसे मिलेगा, इस px का लंबर्धक खींचेंगे, इस px का लंबर्धक खींचेंगे, और वो लंबर्धक जहां इस pq को काटेगा, है ना, तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, यूं आएगा लंबर्धक, तो जहां काटेगा वो बिंदु हो गया y, है ना। और जो इस qx को लंबर्धक जो खींचेंगे, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे, वो जहां इस pq को काटेगा वो बिंदु हो गया आपका z। आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, इस px का लंबर्धक ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसका, px का, तो आधे से ज़्यादा लिया, इधर की तरफ कर दिया और इधर की तरफ कर दिया, है ना। फिर ऐसे इसके दूसरे सिरे से ले लूँगा, यहाँ से ये कर दिया और ये कर दिया, तो ये नी में काट रहा है इसलिए इसको वापस ले आया मैं, ये, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये इस px का लंबर्धक ड्रॉ करने के लिए मैंने ये कार्यवाही कर ली, है ना। तो ये px का लंबर्धक इस pq को जहां काटेगा वो सेकंड बिंदु मिल गया इस त्रिभुज का, और वो क्या हो गया, देखो अभी मजा आएगा आपको, क्या, अरे वाह, है ना। तो ये मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ कर लिया था, यहाँ काट रहा है ये बिंदु मिल गया आपका y, ये कौन सा बिंदु है, y है, ठीक है। अब x को और y को मिला देंगे, या बाद में मिला लेना, चलो, है ना। अब x और q यानी xq का लंबर्धक खींचेंगे। अब किसका खींचेंगे, इस xq का, तो xq के लिए इस xq का आधे से ज़्यादा लिया मैंने, है ना, और इधर की तरफ काटा और इधर की तरफ काटा, ठीक है। फिर इस दूसरे सिरे से ले लिया, यहाँ कटा और फिर यहाँ कटा, इसको एक बार दोबारा से लूँगा इधर की तरफ, ये, है ना। तो इसका एक कटान बिंदु ये हो गया और इसका एक कटान बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दूंगा, ठीक है। देखो ये इन दोनों को मिलाती हुई मैंने खींच दी। तो ये जहाँ इसको काटेगा PQ को, वो क्या हो गया बताओ, वो इसका सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड क्या, थर्ड पॉइंट हो गया उसका त्रिभुज का, और वो क्या है, थर्ड पॉइंट Z है। ये कहाँ काट रहा है, ये रहा, है ना, ये कटान, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, Z। तो ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। अब इन तीनों को, दोनों को, x y को, और इसको किससे, गहरी लाइन से मिला दो। x को y से मिला दिया, ठीक है, और इधर x को किससे मिला दिया, z से मिला दिया, इसको किससे मिला दिया, z से। तो ये XYZ त्रिभुज की रचना हो गई। देखो
ये कौन सी भुजा हो गई इसकी, एक्स, ये वाई जेड हो गई, ये एक्स वाई हो गई और ये एक्स जेड हो गई, है ना। अब देखो आप, ये देखो बच्चों कि ये कोण कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था, तो ये आधा था ना इसका, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ बताओ, ये 15 का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा कितने का था, ये 30 डिग्री का था, है ना। तो ये कितने का हुआ, ये 15 का हुआ कि नहीं हुआ, ये कितने डिग्री का हो गया, 15। अच्छा अब देखो कि ये जो y है ये इस px के लंबवर्धक पे स्थित है, y जो बिंदु है ये इस px के लंबवर्धक पे स्थित है, तो इस y से p की दूरी और x की दूरी तो बराबर होंगी कि नहीं होंगी, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया नहीं बन गया। तो ये 15 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का हो गया, है ना। अब आप देखो इस PYX त्रिभुज में, है ना, PYX त्रिभुज में ये कोण 15 डिग्री है, ये कोण 15 डिग्री, तो ये बहिष्कोण हो गया कि नहीं हो गया, ये कोण क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। तो इसका योग इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा नहीं होगा, तो ये 15 और ये 15, तो ये कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। या ऐसे समझ लो 15 और 15 कितना हो गया, 30, तो ये कितना बचा, 150 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि टोटल योग 180 होता है। तो 180 में से ये 150 बचेगा, 180 में से 150 घटाओ तो वापस से 30 आ गए, आगे बात समझ में, है ना। प्लस देखो कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। अच्छा अब इधर की तरफ आ जाओ, ये टोटल कितने डिग्री था, ये टोटल 90 डिग्री था, है ना। ये कोण कितने डिग्री था, 90 डिग्री था। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया बताओ, ये 45 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया, है ना। अब देखो ये z जो है, ये z इस एक्स क्यू के लंबवर्धक पे स्थित है कि नहीं है, ये जो z है ये किस पे, इस QX के लंबवर्धक पे स्थित है। तो z से q की दूरी और z से x की दूरी ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ये और ये क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो ये वाला कोण 45 है, तो ये कोण भी कितने, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया नहीं बन गया, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो वही सेम चीज, ये 45 है, ये 45 है, तो ये बहिष्कोण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो देखो त्रिभुज में y पे अपने आप 30 डिग्री का बन गया नहीं बन गया, देखो ये y पे 30 डिग्री का बन गया, z पे कितने बन गया, 90 डिग्री का बन गया। प्लस अब आप देखो कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर हैं। तो देखो ये और ये बराबर है ना, है ना। यानी ये हमने P से लेके Q तक कितनी ली थी, 11 सेंटीमीटर थी नहीं थी, तो PQ कितनी ली थी हमने, 11 सेंटीमीटर। अब PQ किसके बराबर है, देखो PY प्लस YZ प्लस ZQ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब देखो PY किसके बराबर है, XY के, है ना। देखो क्योंकि ये और ये क्या है ना, क्योंकि इसके किस पे है, ये लंबवर्धक पे स्थित है, तो PY की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, XY। तो ये हो गया XY प्लस YZ प्लस ZQ, है ना। ZQ कहाँ है, ये रहा ZQ, और ZX बराबर है कि नहीं है, देखो ZQ और ZX बराबर हैं, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ZX इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, है ना। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर है, 11 सेंटीमीटर के बराबर है। और एक पे y पे कोण 30 डिग्री का हो गया और z पे कोण 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है हमें, 90 डिग्री का एंगल वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर हो और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर। तो अब ये बहुत बड़ी वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो ये इस 18 सेंटीमीटर ये जो कंपास है ये आपकी चौड़ी हो ही नहीं सकती, है ना। इसको कितना चौड़ा करोगे आप, देखो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चौड़ी हो जाएगी ये फुल, है ना। तो 15 से ज़्यादा ऊपर, ये देखो मैं करके देखता हूँ आपको, है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर ही हो पाती है, 18 तो ये हो ही नहीं पाती। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका स्केल आधा कर लूँगा, है ना। तो आधार को मैंने कितना ले लिया, 6 सेंटीमीटर, है ना। और अन्य भुजाओं का योग, है ना, कर्ण तथा अन्य, कर्ण प्लस अन्य भुजा, इसके योग को मैं कितना ले लेता हूँ, 18 की जगह 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण वही रहेगा,
है ना, एंगल कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब आधार कितना बना दूंगा मैं, 6 सेंटीमीटर बना दूंगा। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने क्या खींचा, इस तरह का सवाल आप पहले कर चुके हो, है ना। तो देखो ये यहाँ से लेके ये मैंने 6 सेंटीमीटर ये निशान लगा लिए और इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गई, इसको BC मान लिया मैंने। ये बिंदु आपका B है और ये बिंदु आपका C है। तो 6 की बजाय इसको लिखोगे क्या आप, 12 ही लिखोगे, क्योंकि स्केल क्या है आपका, आधा कर दिया आपने। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो एक इस पर कितने डिग्री का कोण बना दूंगा, 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा। तो ये मैंने B पे कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो देखो इधर से गिनूंगा तो 90 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको मिलाती हुई मैंने क्या खींच दी, एक रेखा ड्रॉ कर दी। इस तरह से, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो कर्ण व दूसरी भुजा का योग कितना है, 9 सेंटीमीटर। वैसे एक्चुअल 18 है, मैंने आधा कर दिया तो 9 सेंटीमीटर। अब इसमें से 9 सेंटीमीटर का क्या करूंगा मैं, चाप काटूंगा, है ना। तो 9 का तो काट सकता हूँ, 18 तो बहुत ज़्यादा था ना। तो इसमें से मैंने 9 सेंटीमीटर ये भर लिया, है ना। और यहाँ से इस बिंदु B से 9 सेंटीमीटर का मैंने, ठीक है, ये कर लिया। तो ये D बिंदु आ गया। शायद इस तरह का कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था। एक आधार दे रखा था और शेष 2 भुजाओं का योग दे रखा था, है ना। आधार दे रखा था, एक कोण दे रखा था। तो आधार दे रखा है आपको, है ना, और एक कोण 90 डिग्री दे रखा है और 2 भुजाओं का योग दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये बिंदु कौन सा हो गया, D बिंदु हो गया, BD। ये D बिंदु हो गया। अब अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, C और D को क्या कर दो, मिला दो और CD का लंबर तक खींच दो। आ गया ना याद। और जहां काटेगा वही तीसरा बिंदु मिल जाएगा आपको, A मिल जाएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका लंबरधक बना, C और D को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब CD का क्या खींचूंगा मैं, लंबरधक खींचूंगा। तो आधे से ज़्यादा लिया है इसका, है ना। आधे से क्या ले लिया मैंने, ज़्यादा ले लिया। इधर काटा, है ना, और इधर काटा ऐसे। अब यहाँ से दूसरे बिंदु से लूँगा, ये ऐसे काटा और इधर ये ऐसे कट गया। तो ये क्या आ गए, 2 बिंदु आ गए ना इसके, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये लंबरधक के स्थित 2 बिंदु आ गए। इन दोनों को मिलाता हुआ मैं CD का क्या खींच दूंगा, लंबरधक खींच दूंगा। तो ये मैंने CD का लंबरधक ड्रॉ कर दिया। ये मैंने CD का लंबरधक ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब CD का लंबरधक इस BD को जहां काट रहा है वो हमारा बिंदु A मिल गया आपको, तीसरा बिंदु A मिल गया। अब A को आना और देखो इसको गहरी कर दो, ये गहरी कर दी मैंने। ठीक है। और इधर A को किससे मिला दूंगा, C से मिला दूंगा। ठीक है। तो देखो ये BD किसके बराबर थी, दोनों भुजाओं के बराबर थी ना, यानी AB और AC के बराबर थी। ये दे रखा है ना हमको, एक तो BC दे रखा है। BC आधार कितना दे रखा था आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है ना, या उसको दोगुना कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर था। और अन्य 2 भुजाओं का योग यानी AB प्लस AC, इनका योग कितना दे रखा था, इसको मैं 12 कर देता हूँ, है ना, इसको 12 करता हूँ। ये कितना दे रखा था आपको, 18 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है ना। तो इसको क्या, ये जो BD चाप था वही तो था, तो BD को क्या माना मैंने, AB प्लस AC मान के किया था कि नहीं किया था। ये AB प्लस AC यानी 18 सेंटीमीटर का, यानी 9 सेंटीमीटर का इसमें से काटा था। अब देखो यहाँ पे ये BD किसके बराबर है, BD किसके बराबर है, AB प्लस AD। और AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। देखो ये और ये क्या है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये जो A है
ये इस सीढ़ी के किस पे स्थित है, लंबवर्धक पे स्थित है। तो इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। यानी एक तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं, ये सर्वांग सम है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो 90 डिग्री के सामने का ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, है ना। और ये लंबवर्धक है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं, ठीक है ना। तो ए बी प्लस ए डी, और ए डी किसके बराबर है, ए सी के। तो बी डी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी, और यही हम मान के चले थे, है ना। बी डी क्या था हमारा, ए बी प्लस ए सी था, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 11.2 समाप्त होती है ना। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू।